हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर कि ये सेट ई है। आज यदि आपके पास कोई भी सेट हो तो ये उसके लिए है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में है एक से कम। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, दोनों देख लीजिए। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथीन का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 ए। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। सी। हमारे शरीर का पीएच पारास के बीच का कार्य करता है 7.0 से 7.8। 6 का आंसर होगा डी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? C6H12O6। 7 का सी। सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? 11। 8 का सी। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया है? जो किसने प्रस्तुत किया है? जोहानसन ने। 9 का बी। निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में। 10 का डी। परागकण में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। 11 का डी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। 12 का डी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। 13 का डी। सी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। 14 का सी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। 15 का बी। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। 16 का ए। लेटेक्स पाया जाता है कनेर में। एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। 18 का ए। वर्तिका भाग है अंडाशय का। 19 का सी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। 20 का डी। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है श्वसन तंत्र। 21 का डी। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन का। 22 का सी। जिबरेलिन है पादप हार्मोन। 23 का ए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। 24 का बी। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक घटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था समानांतर में। 25 का ए। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट तथा एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपयुक्त शक्ति है कुल उपयुक्त शक्ति है 10 वाट। 26 का बी। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 27 का बी। V²/R। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है अनंत। 28 का ई। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा। 29 का सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर ओमीटर डिवाइड एम्पियर। 30 का बी। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है एल्युमिनियम। 31 का सी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के निम्न में से
कौन आवश्यक है? यूरेनियम। 32 का बी। निम्नलिखित में से नर युग्म कौन है? शुक्राणु। 33 का बी। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल। 34 का सी। द्विखंडन पाया जाता है इनमें से किसी में नहीं। 35 का डी। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। 36 का डी। निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त बिंबाणु। 37 का ए। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल। 38 का सी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। 39 का डी। शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्रेनियम। 40 का ए। 40 का ए। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 40 सेंटीमीटर। 41 का सी। कांच की एक समानांतर पट्टिका का पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्न में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? इनमें से सभी। 42 का डी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। 43 का सी। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र। 44 का डी। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। 45 का सी। एक विद्युत बल्ब के तंतु को प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितने विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। 46 का डी। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 1 कूलाम आवेश गुजरने पर कार्य होगा 3 जूल। 47 का बी। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। 48 का ए। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। 49 के सी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल बाहरी पृष्ठ द्वारा। इसके जगह कर्निया भी दिया हो रहता तो सही रहता। देखिए इंग्लिश में लिखा है कर्निया। इसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायऑप्टर। 50 का 51 का ए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल। 52 का ए। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। 53 का बी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 54 के डी। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। 55 का ए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है सीधा। 56 का बी। Zn प्लस ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। 57 का बी। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। 58 का बी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। 59 के सी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें है 7 संयोजक बंधक। 60 के सी।
शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 61 का बी, निम्नलिखित में कौन संयोजक यौगिक है संयोजक यौगिक है KCl। 60 के ए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। 63 का बी, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है प्लास्टिक। 64 का ए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। 65 का बी, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है तांबा। 67, एथिलीन अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है किण्वन। 67 का सी, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है CaO। 68 का बी, आयोडीन युक्त नमक है ये पहला होगा इसका। 69 का सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। 71 का ए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है मित्तोपजीवी। 72 का बी, खड़िया का रासायनिक सूत्र है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है सोना। पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक असममिति संभव है 3। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं इसका एल्डिहाइड समूह। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है कैल्शियम। 73 का सी, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है मैलाचाइट। कॉपर का लोहे पर जिंक परत लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है 80 नंबर क्वेश्चन और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दीर्घ है जिसमें से एक का 2 दिया है जिसमें से एक का आंसर देना है। और ये है रासायनिक में से केमिस्ट्री का और ये है बायोलॉजी का। आई होप आप सब कर लिए होंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।